हर कंपनी में मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअल फाइनेंशियल्स बन रहे होते हैं और इन फाइनेंशियल्स में इनकम स्टेटमेंट भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसके एक्चुअल फिगर्स, बजट क्या था, वेरियस और इसको प्रॉपर डैशबोर्ड की शक्ल देना अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम इस ट्यूटोरियल में कवर कर रहे होंगे। प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आप इसी तरह के ट्यूटोरियल चाहते हैं या आपकी जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट्स में हमें बताया करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोफेशनल लेक्सी। मैं हूं अम्मार और आज हम बजट वर्सेस एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं। ये आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हमने मीडियम लोअर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पर्सनल एक्सपेंस के लिए डिज़ाइन की है। आप इसको इनहेंस भी कर सकते हैं, इसको मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए हमने एक बेहतरीन खूबसूरत फॉर्मेट डिज़ाइन किया है। इसमें आपकी ये इनकम है जो कि 3 तरह के सोर्सेज से आ रही हैं। इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस हैं। आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ये आपके ट्यूटोरियल के लिए ये थोड़े मैंने लिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट को भी मद्देनज़र रखना होता है कि स्टूडेंट भी इसको सीख सकें। ये हमने जो है इनकम स्टेटमेंट बनाई है, इसके साथ हमने इसके 2 चार्ट्स भी डिज़ाइन किए हैं, एक क्लस्टर चार्ट में और एक हमने पाई चार्ट्स के ज़रिए। हमारा इसके पीछे जो बेस डाटा है वो बजट है, जो हमने अपना बजट प्लान किया था कि ये हमारा मंथ बेस पे बजट होगा और इसके साथ हमारा कुछ एक्चुअल डाटा है कि हमारा इस महीने में जो खर्च हुआ है या हमारे पिछले 4 महीनों में जो एक्सपेंस हुआ है वो क्या है। ये हमने एक्चुअल एक्सपेंस लिया है। ये 2 तरह में है, एक टैबुलर फॉर्म में है और एक हॉरिज़ॉन्टल फॉर्म में है। तो हमने इन दोनों टैबुलर फॉर्म को भी कवर किया है और हॉरिज़ॉन्टल फॉर्म को भी कवर किया है। ये हमने अपनी जो है फाइनल प्रोडक्ट तैयार की है। इसके अलावा इसमें हमने महीनों को भी एक्टिव किया है। लेकिन जैसे कि ये फ़रवरी के लिए है, हम इसे जनवरी से दिसंबर तक का है। तो ये देखिए जनवरी के साथ ये ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं। इसी तरह ये है, मैं आपको मार्च में जब लाता हूँ तो ये आपका चार्ट भी मूव कर रहा है। ये सारी ऑटोमेटेड है। तो आएँ अब हम अपनी ड्राफ्ट फ़ाइल में इसको दोबारा से आपको करके दिखाते हैं और आपको इस पे सिखाते हैं। हम अपनी बजट शीट से अपना ये हेडिंग्स उठा लेते हैं, आपकी यहाँ तक की कंट्रोल सी के बाद यहाँ हम कंट्रोल वी कर देते हैं और हम इनके कलर इनिशियली वाइट शीट कर देते हैं और फिर उसके बाद इसमें डार्क कलर कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद हम इसमें जो है बजट और एक्चुअल को दो कॉलम हमारे होंगे, एक बजट का और एक्चुअल का। हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बजट वर्सेस एक्चुअल, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं। ये हमारा बजट और एक्चुअल कॉलम आ गया है। अब यहाँ हम अपनी इनकम में फॉर्मूला लगाते हैं। इसे कंट्रोल बी मैंने किया। फॉर्मूला है इज इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। ये ज़रा थोड़ा गौर से देखिएगा। ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला होगा और ज़्यादा फार्मूला होगा, क्योंकि हमने इसमें मंथ्स को भी लेना है और इसके साथ-साथ हमने अपनी इन नरेशन, जो हमारी अकाउंट नरेशन है, उनको भी लेना है। तो हम इज़ इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट शुरू, एरे हम लेंगे। एरे हमारा टोटल ये वाला है। ये देखें, ये हमारा सिलेक्टेड एरिया है जो कि B4 से शुरू हुआ है और N18 तक आया है। कॉमा लगाएंगे। मैच, ये मैच एंड इंडेक्स का फॉर्मूला लगेगा। TCH टैब दबा देते हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए, लुकअप, किसका लुकअप, हम इस बजट में लुकअप क्या कर रहे हैं। तो हम लुकअप कर रहे हैं, डैशबोर्ड में जाएंगे, सेल एंड सर्विस का। अब लुकअप एरे होगा हमारा सेल एंड सर्विस का, तो हम जो लुकअप कर रहे हैं वो हम इसमें कर रहे हैं, इस कॉलम बी में कर रहे हैं।
और यहाँ 18 तक हम आएँगे। इसके बाद आपकी ये वैल्यू आती है, तो आप ये नीचे लाएँगे कर्सर के ज़रिए और टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, कॉमा लगाएँगे, फिर मैच। अब ये दोबारा जो मैच है, अब हम मंथ को सर्च करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा मंथ भी वहाँ पे लिंक होगा, जिससे मैंने आपको मंथ वाइज़ रोटेट करके दिखाया था, तो हमने इसको रोटेट भी करना है। तो लिखेंगे मैच टैब एंड लुकअप क्या होगा? आपका डैशबोर्ड में लुकअप खड़ा है, ये मंथ। उसके बाद इसका एरे लुकअप एरे कौन-सा होगा? बजट में जाएँगे, लुकअप एरे यहाँ से हमारा B4 से N4 तक ये हमारा लुकअप एरे होगा। अब हम इसको कॉमा लगाते हैं और ये ड्रैग नीचे लाते हैं 0 पे, एग्ज़ैक्ट मैच चाहिए क्योंकि हमें टैब प्रेस करते हैं, ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं, एंटर कर देते हैं। तो ये आपका जो है फिगर आ गई आपकी फ़रवरी के लिए। तो इसको अब हम फ़िक्स कर लेते हैं F4 के साथ, क्योंकि या तो हम साथ-साथ फ़िक्स करते जाते हैं, F4 प्रेस करेंगे हर पे, F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड का लुकअप है, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि हम कॉपी करके नीचे पेस्ट जब करेंगे, तो पेस्ट के टाइम ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, जो कि हमारे लिए ईज़ी होगा। अदरवाइज़ हर रो में हमें जाके इसे जो है चेंज करना होगा। अब ये आपका ये जो दूसरा लुकअप है, दूसरे मैच में जो हमने लुकअप लगाया है, उसको हम फिक्स कर देंगे, ये मंथ का लुकअप है। इसके साथ इसके साथ ये सारे हमने फिक्स कर दिए हैं और एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद हम इसको कॉमा के ज़रिए ये कस्टम फॉर्मेट कर लेते हैं, कंट्रोल C करते हैं और ये 3 सेल्स पे हम जो है लगा देते हैं। इसके बाद ये इस बॉक्स के ज़रिए हम नीचे की रो लगाते हैं, सम करते हैं। सम हमने जो किया है Alt इज़ इक्वल टू से किया है और इसको कंट्रोल B कर देते हैं, यानी बोल्ड कर देते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, उन पे चले जाते हैं और उन पे ये इस तरह पहले हमने कॉपी किया कंट्रोल C से, कंट्रोल एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद हम इसके टोटल लगा देते हैं, या इसी तरह पहले हम ये रो के ज़रिए इसको क्लोज़ करते हैं कि इसके नीचे सम है, आल्ट इज़ इक्वल टू करते हैं, सम लग का जो है फ़ॉर्मूला आ जाता है। ये सेविंग की जगह पे हम नेट इनकम लिख देते हैं, नेट इनकम। इसके भी ऊपर हम यहाँ रो लगाते हैं इज़ इक्वल टू आपकी ये बजटेड इनकम माइनस, ये सेल भी हो सकती है, इनकम भी हो सकती है। आप अपने इसको बिज़नेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल बिज़नेस पे, अपनी शॉप पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अपनी जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने होम में भी। तो इज़ इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, ये हमारा जो नेट इनकम आ जाती है। अब हमारी एक्चुअल ये हमारी बजट की कंडीशन थी, जिसमें हमने अपने मंथ को जो हमारे अमूदी शक्ल में, सॉरी, कायदा की शक्ल में थे और हॉरिज़ॉन्टल शक्ल में हमारे पास एक्सपेंस के नाम थे, वो हमने कवर किया है। अब हम एक्चुअल में जाते हैं। एक्चुअल के लिए हमारे पास अलहदा से शीट है। यहाँ पे हम सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। सम इफ का इज़ इक्वल टू सम इफ्स, तो सम रेंज हमारी कौन-सी होगी? सम रेंज जो हमारी होगी, वो हम एक्चुअल में इस पूरे कॉलम F के ऊपर कर्सर को रख के माउस को प्रेस कर देंगे और इसके बाद इसकी पहली रेंज जो होगी, वो हम रेंज यहाँ D कॉलम से लेंगे, जो पहला इसका क्राइटेरिया होगा, और किसको ये यानी यहाँ से कौन-सा जो है ये ले, तो हम फ़र्ज़ किया इस अकाउंट को कहते हैं, इस अकाउंट को ले, यानी सेल्स एंड सर्विसेज़ को ले, तो हम उसके बाद कॉमा और हम क्राइटेरिया रेंज 2 पे जाएँगे। क्राइटेरिया रेंज 2 पे ये होगा कि हम मंथ को ये रिकॉग्नाइज़ करें, ये इसकी
स्टेटमेंट होगी, कॉमा लगाएँगे और कॉमा लगाने के बाद डैशबोर्ड में जाएँगे और यहाँ से ये मंथ को जो है रिकॉग्नाइज़ करे। यहाँ मंथ को हम फिक्स F4 से कर देंगे। F4 प्रेस करने से ये फिक्स हो जाएगा। अकाउंट को हम कर नहीं रहे हैं और बाकी रोज़ को इस वजह से नहीं कर रहे कि हमने पूरे-पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया है। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने की जो कोर रीज़न है वो ये है कि आप यहाँ अभी ये 5 महीनों का एक्चुअल हुआ है और हम इसमें 12 महीनों को करने जा रहे हैं। तो आपको अगली रोज़ में एक्सपेंस डालने होंगे। जब आप एक्सपेंस डालेंगे तो ये शीट आपके लिए वैलिड रहेगी जब आपने कॉलम को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो अब हम इसकी ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। हमारी ये 2 कंडीशंस थी जो हमने पूरी कर दी हैं। ये हमारे पास इसने फ़रवरी के लिए अपना जो है सेलेक्ट कर लिया है। हम इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V या एंटर कर देते हैं। यही चीज़ को यहाँ ले आते हैं। ये आपकी यहाँ रो नहीं आई तो हम यहाँ रो लगा लेते हैं खुद से। इसके बाद इसको कंट्रोल C करते हैं। इसके साथ इसको कंट्रोल V यहाँ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ ये हम इन टोटल का जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये रोज़ ये लगा देते हैं। फिर इसी तरह हम ये नेट इनकम जो हमारी आ रही है उसको ले लेते हैं। ये हमारा जो है हमने फ़ॉर्मूले अपने इनकम स्टेटमेंट के लगा लिए हैं। अब हम इनका वेरिएंस निकालने जाते हैं क्योंकि ये बजटेड वर्सेस एक्चुअल का फ़ॉर्मूला है। तो वेरिएंस के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएंस और यहाँ हम लिखते हैं वेरिएंस परसेंटेज। यही फॉर्मेट हम उठा के इस पे ये फॉर्मेट के ज़रिए हम डाल देते हैं। अब हमारे पास क्योंकि ये बजटेड वर्सेस एक्चुअल है, तो हम एक्चुअल वर्सेस बजटेड है इज़ इक्वल टू एक्चुअल माइनस बजटेड, यानी ई कॉलम माइनस डी कॉलम कर देते हैं और इसके बाद इज़ इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है इज़ इक्वल टू E9 डिवाइडेड बाय D9 माइनस 1। इसको हम परसेंटेज में ले आते हैं। 87% डिक्रीज हुआ है। हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट सेल में जाके हम परसेंटेज को इस तरह 1 डिजिट या 2 डिजिट पे रख लेते हैं। कंट्रोल्स इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल C करते हैं। इसके बाद ये वाले फार्मूले हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं या आप इसको इसी तरह कंट्रोल C करके इसको कंट्रोल V यहाँ कर दें और इसको ये फॉर्मेट के ज़रिए इसको फॉर्मेट कर दें ताकि सेम रहे। बट ये मुझे परसेंटेज में क्योंकि चाहिए है तो परसेंटेज में इसे रखा जाएगा। नेक्स्ट हम ये कॉपी करते हैं और इसे यहाँ तक ले आते हैं। ये ज़ीरो का हम डिलीट कर देते हैं और इसके साथ हमारा ये हम इसको लाइन अंडर इसके नीचे लगा देते हैं। इसके साथ इसको इनको बोल्ड कर देते हैं टोटल एक्सपेंस को और इसके साथ साथ हम नेट इनकम को भी बोल्ड कर देते हैं। ये आपके वेरिएंस हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं, बट इससे पहले हम आपको इसकी रोज़ हाइट जो है वो 27 पे कर लेते हैं क्योंकि हम इसमें कम से कम 2 ग्राफ जैसा कि आपको दिखा चुके हैं, हम 2 ग्राफ जो है इसमें डालने वाले हैं। पहले हम इनकम की जो है
एक इनकम के लिए ग्राफ बनाते हैं जो बजटेड और एक्चुअल को कर रहा हो। इसी तरह जैसे मैंने स्क्रीन पे सिलेक्ट किया हुआ है, इस एरिया को सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाते हैं और रिकमेंडेड चार्ट्स में जाने के बाद ये क्लस्टर चार्ट खड़े हैं, तो हम ये वाला क्लस्टर चार्ट ले लेते हैं। ये क्लस्टर चार्ट आ गया हमारे पास। हम इसे यहाँ पे सेट करते हैं और यहाँ हम हेडिंग देते हैं। इसको मर्ज करते हैं, मर्ज करने के बाद इसको ब्लू और वाइट करते हैं। बजटेड बजटेड वर्सेस एक्चुअल, कंट्रोल बी करते हैं, साइज इसका 12 कर देते हैं। अब चार्ट का साइज थोड़ा सा कम करते हैं, चार्ट को मूव कराते हैं ताकि ये लेवल पे आ जाए और इसके इस यहाँ पे जो है इसको उड़ा देते हैं। ये लेजेंड्स फॉर्मेट करते हैं हम। लेजेंड्स को यहाँ उड़ा देते हैं। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ लेजेंड्स शो हो रहे हैं। हम इसमें नो फिल करते हैं, बॉर्डर भी नो फिल कर देते हैं। इसके अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं तो आप इसके कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम अभी यही रहने देते हैं। अगर कोई फॉर्मेट चेंज करना है तो आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं इनके साथ साथ। अब इसके बाद हम इसके साइज को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा दूसरा जो एक्सपेंसेस का चार्ट है वो भी आ सके। ये कंट्रोल सी करते हैं, जो बजटेड वर्सेस एक्चुअल रेवेन्यू हमने किया है, यानी इनकम को इसको ये हमने किया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हम पाई चार्ट बनाने जा रहे हैं। पाई चार्ट के लिए हम शिफ्ट इनको सेलेक्ट करते हैं, अपने एक्सपेंस टाइप को, और एक्चुअल वाले कॉलम को ड्रैग कर लेते हैं नीचे। ड्रैग नहीं, नीचे ले आते हैं इसको इस तरह से। अब हम इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट करते हैं पाई चार्ट। ये हमारा पाई चार्ट आ गया। यहाँ हम सॉरी सॉरी ये गलत हो गया था, ये मूव करना थोड़ा सा गलती हुई थी, ये हमने ठीक कर दिया इसे। ये अपना पाई चार्ट एडजस्ट कर लेते हैं। ये आपको आपके सारे एक्सपेंसेस का डिटेल पाई चार्ट बता रहा है कि आपका सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस हो रहा है वो यहाँ पे रेंट का हो रहा है। फिर उसके बाद आपका जो ग्रॉसरीज का एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपकी एक शक्ल जो है तैयार हो गई है, लेकिन इसके लिए अभी एक चीज़ आपको बताई नहीं गई है, जो कि मूवमेंट ऑफ मंथ थी। यहाँ पे हमने ये किया हुआ ये है कि हम डाटा वैलिडेशन के ज़रिए हमने यहाँ लिस्ट ऐड की हुई है। आप क्या करेंगे, आप ये ब्लॉक आपने कलर किया, ब्लॉक करने के बाद कलर करने के बाद डाटा वैलिडेशन में आप जाते हैं। डाटा वैलिडेशन के बाद ये आप लिस्ट में जाते हैं। ये देखें, आपको फिर से करके दिखाते हैं। डाटा वैलिडेशन, ये यहाँ से आपने कंडीशन चेंज करनी है, यहाँ लिस्ट पे आना है। लिस्ट पे आने के बाद इस सोर्स पे क्लिक करना है। सोर्स पे आने के बाद ये आपके मंथ हैं, ये मूव करने चाहिए। तो हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास यहाँ मंथ जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। जैसा कि अब ये मार्च है, देखें आप मूव हो रहा है।
अप्रैल, मई, मई के बाद ये जून, आपके जून में एक्चुअल 0 है, ये आप देखें अभी जून की एक्चुअल नहीं की है, यानी एक्चुअल की एंट्री नहीं की है। जुलाई, वो भी 0 है, आपके जस्ट बजटेड खड़े हैं। इसके बाद यहाँ कई बच्चों का ये सवाल हो सकता है कि ये जुलाई कैसे आ रहा है, तो बेसिकली ये इस तरह से है, इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमास यानी उल्टे कॉमास, ये जो डबल कॉमास होते हैं, और यहाँ आपने एम 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 और फिर इन्वर्टेड कॉमास और एंटर, ये आपने दोनों तरफ ब्रैकेट लगानी है। यहाँ टुडे से शुरू होगा तो बी ब्रैकेट लगेगी, ये आपका जुलाई जो है वो लिखा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये आज का हमारा ट्यूटोरियल था, बजटेड वर्सेस एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट। इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट का भी एनालिसिस किया और इसके साथ इसकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी आपको सिखाई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोफेशनल लेगेसी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।